से सब लेट जाइए पीठ के बल। मेरे तरफ सिर कीजिए, पैर उधर कीजिए पहाड़ की तरफ। भगवान सूर्य की तरफ सिर कीजिए, पहाड़ की तरफ पैर कीजिए। लंबी गहरी श्वास भरिए, छोड़िए, हथेली को आकाश की तरफ रखिए। लंबी गहरी श्वास भरेंगे, लंबी गहरी श्वास छोड़ेंगे, लंबी गहरी श्वास भरेंगे, लंबी गहरी श्वास छोड़ेंगे। लीजिए 3-4 बार श्वास को भरिए, छोड़िए, श्वासों को भरें, श्वासों को छोड़ें, श्वासों को भरिए, श्वासों को छोड़िए। एक दूसरे अपना पैर देख लीजिए किसी के सिर से लग रहा है कि नहीं। यदि लग रहा हो तो तिरछा हो जाए थोड़ा। दोनों पैर को मोड़िए, घुटने से गैप बनाइए, घुटनों में और पंजों में। दोनों घुटनों में गैप बनाइए, दोनों पंजों में गैप बनाइए। राजा रानी आसन, इसको दिमाग में बिठा लीजिए। किसी भी प्रकार की शारीरिक पीड़ा हो, राजा रानी आसन कर लिया करें बेड पर। दोनों हाथों को कंधे के बराबर फैलाएं, हथेली आकाश की तरफ। अब एक घुटना जमीन से लगाइए, दूसरे घुटने को पैर के पंजे से लगाइए, गर्दन विपरीत दिशा में। जो घुटने जमीन से लगे हों उसके विपरीत दिशा में गर्दन को रखिए। राजा रानी आसन। श्वास की गति सामान्य रहेगी। घुटने को जमीन से लगाने का प्रयास कीजिए। एक घुटना पूरी तरह से जमीन से लगी हो और दूसरा घुटना पैर के पंजे से लगे हो। इस आसन को दिमाग में सेट कर लीजिए। किसी भी प्रकार की समस्या हो शरीर में, राजा रानी आसन जरूर किया करें। मोशन क्लियर ना हो रहा हो, पेट में गैस बन रहा हो, रीढ़ की हड्डी में, कमर में, कहीं भी दर्द हो, गर्दन में, राजा रानी आसन किया करें। साइड चेंज कीजिए। दूसरे घुटने को जमीन से लगाएंगे, गर्दन चेंज करें, गर्दन की पोजीशन। दूसरे घुटने को पंजे से लगाइए, गर्दन को विपरीत दिशा में रखिए। घुटने मिला करके ना रखें, आसमान की तरफ खोल के रखें। एक घुटने को पैर के पंजे से लगा के रखेंगे, दोनों घुटने मिलाए नहीं। अभी श्वास की गति सामान्य रहेगी, हथेली आकाश की तरफ, दोनों घुटने मिले ना हो। एक घुटना पैर के पंजे से रहे लगा हुआ। साइड नहीं लग रहा तो भी कोशिश, साइड चेंज कीजिए। जितना हो जाए उतना ठीक है। पहले एक घुटने को जमीन से लगाइए, उसके बाद दूसरे घुटने को पंजे से लगाने का प्रयास करें। गर्दन विपरीत दिशा में। जिस तरह से कपड़े को निचोड़ते हैं उसी प्रकार से राजा रानी आसन से हमारी पूरी बॉडी की मसाज हो जाती है एक बार में। श्वास की गति सामान्य, दोनों हथेली आकाश की तरफ, गर्दन विपरीत दिशा में। साइड चेंज कीजिए। सुबह पानी पीने के बाद, आसन करने के बाद यदि मोशन ना बन रहा हो तो राजा रानी आसन कर लिया करें। साइड चेंज कीजिए। गर्दन विपरीत दिशा में, घुटने जमीन से लगे हों, हथेली आकाश की तरफ, श्वास की गति सामान्य। श्वास की गति सामान्य, दोनों हथेली आकाश की तरफ। कंधे के बराबर रखें हाथों को, कंधे के बराबर। जैसे ईसा मसीह को देखे होंगे तस्वीर में, उसी तरीके से हाथ को रखना है। साइड चेंज कीजिए। साइड चेंज कीजिए। कोशिश कीजिए, शरीर आपका है, आप शरीर नहीं है। शरीर मत बनिए, शरीर को चलाइए। श्वास की गति सामान्य रखें। साइड चेंज कीजिए। ये एक ऐसा आसन है कि कोई भी व्यक्ति कर सकता है। किसी भी प्रकार की यदि समस्या हो, लंबर की, सर्वाइकल की, वो भी धीरे धीरे यदि अभ्यास करे और खान पान में थोड़ा सा सुधार करे तो महीने भर के अंदर में आसानी से आसन को कर सकता है। और बढ़िया शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने के लिए है राजा रानी आसन। साइड चेंज कीजिए। सब राजा और रानी बन जाएंगे। नाम ही है राजा रानी आसन।
किसी भी राजा को और रानी को बीमार पड़ा हुआ और कराहता हुआ नहीं देखे होंगे। बीमार पड़ते हैं लेकिन स्वस्थ भी होते हैं। सोएंगे नहीं, कोई भी जगह रहेंगे। श्वास की गति सामान्य रखें। शरीर के पास कहाँ कहाँ खिंचाव अनुभव हो रहा है, इसको बंद आंखों से देखने का प्रयास कीजिए। शरीर आपका है, आप शरीर नहीं। शरीर को चलाइए। दूसरे साइड चेंज कीजिए। घुटने जमीन से, दूसरे घुटने पैर के पंजे से लगाइए। जिनके लगेंगे सही तरीके से काफी रिलैक्स महसूस करेंगे। लगेगा इसी तरह से पड़े रहें। जो सही पोस्चर में करेंगे लगेगा इसी प्रकार से पड़े रहें थोड़ी देर। अंतिम बार साइड चेंज कीजिए। घुटने को पहले जमीन से लगाइए, दूसरा घुटना पंजे से लगाइए। पंजे मतलब पैर के तलवे से लगाइए। गर्दन विपरीत दिशा में रखेंगे। गर्दन का विशेष ध्यान रखेंगे। गर्दन यदि सीधी रखेंगे तो फिर उतनी लाभ नहीं मिल पाएगी, इसलिए गर्दन विपरीत दिशा में। श्वास की गति सामान्य रखिए। घुटनों को सीधा कीजिए। दोनों घुटनों को चिपकाइए। बांधिए रस्सी से दोनों घुटनों को। दोनों पंजों को बांधिए रस्सी से। पंजों को जमीन पे लगाएंगे, सीधे पैर नहीं करेंगे। अब दोनों घुटनों को एक साथ जमीन पर ले जाइए। दोनों हथेली आकाश की तरफ, गर्दन विपरीत दिशा में। दोनों घुटनों को एक साथ जमीन पर ले जाइए। जहां तक जाए दोनों घुटने साथ में जाएं। जमीन से लगे या ना लगे, लेकिन दोनों घुटने साथ में मिले हुए रहें। श्वास की गति सामान्य रखें। अपने पेड़ू क्षेत्र में पेट के पास एक खिंचाव जो हो रही है उसको अनुभव कीजिए। पीछे पीठ में, पीठ के पास, रीढ़ की हड्डी के पास, कमर के पास जो खिंचाव हो रही है उसको अनुभव कीजिए। नहीं खिंचाव हो रही है तो थोड़ी और सटाए जमीन से। साइड चेंज कीजिए। दूसरे साइड जाइए। दूसरी तरफ जाएंगे। गर्दन विपरीत दिशा में। हथेलियां आकाश की तरफ, गर्दन विपरीत दिशा में। दोनों घुटने जमीन से लगे हों। आराम आराम से कीजिए। करत करत अभ्यास के जड़ मत हो तो सुजान। एक ही दिन में कुछ नहीं होता है। अभ्यास करते रहेंगे तो एक दिन वो आएगा जबकि हम भी, आप सब भी योगा शिक्षक बन जाएंगे, लेकिन प्रयास करना पड़ेगा। साइड चेंज कीजिए। हथेलियां आकाश की तरफ। दोनों घुटने जमीन से लगे हों। श्वास की गति सामान्य, गर्दन विपरीत दिशा में। जिनसे जितना हो पा रहा उतना ही करें। घुटने अलग ना हो। घुटने जहां तक जाए दोनों साथ में ही जाए। साइड चेंज कीजिए। रीढ़ की हड्डी के पास, पीठ के पास, कमर के पास, पेट के पास, पेड़ू के पास जो खिंचाव हो रही है सबको देखिए बंद आंखों से। गर्दन विपरीत दिशा में। हाथ की हथेली आकाश की तरफ। होल्ड कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। साइड चेंज। दोनों घुटने मिले हों। जहां तक जा सके जाएं। होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। साइड चेंज। दूसरी तरफ कीजिए। बहुत अच्छे हो रहे हैं ना। काफी लोगों के ठीक हो रहे हैं। प्रभाव है, कैम्प का बहुत प्रभाव पड़ा है सभी पर। होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बीच में आ जाइए। घुटनों को बीच में रखें हैं। पवन मुक्तासन करेंगे। ग्रिप बनाइए दोनों हाथों में। दोनों हाथों में ग्रिप बनाइए। अपने दोनों घुटनों को सीने की तरफ लाएंगे। गर्दन अभी नहीं उठाइए।
दोनों घुटनों को सीने की तरफ खींचिए, पेट पर दबाव दीजिए। सीने की तरफ दबाइए, पेट पर दबाव दीजिए। गैस यदि निकलना चाह रहा हो तो निकलने दीजिए, यहाँ पर रोकेंगे नहीं। मल मूत्र, गैस और वीर्य का वेग, इन चारों वेगों को कभी भी नहीं रोकना चाहिए। दबाव दीजिए पेट पर, सीने की तरफ खींचिए जितना खींच सकते हैं। अब धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए गर्दन को ऊपर उठाइए और अपने नासिका को घुटने से लगाने का प्रयास कीजिए। होल्ड करेंगे यहीं पर। 1 2 3 4 5 6 7, रिलैक्स, वापस 2 बार और करेंगे इसको। लंबी गहरी श्वास भरेंगे, छोड़ेंगे। फिर से ग्रिप बनाइए, दोनों घुटनों को दबाते हुए अपने सीने की तरफ खींचिए, पेट के पास दबाव दीजिए। किसी प्रकार की वायु हो बाहर जाने दीजिए। श्वास को छोड़ते हुए गर्दन उठाइए, अपने नासिका से घुटने को छूने का प्रयास कीजिए। होल्ड करेंगे यहीं पर। 1 2 3 4 5 6 7, वापस आइए। धीरे धीरे वापस आना है। एक बार लास्ट करेंगे इसको। छोटी छोटी आसन है, बार बार रिपीट इसलिए कर रहे हैं कि दिमाग में सेट हो जाए। अब तो रिकॉर्डिंग भी हो जाएगी, कहीं भी कभी भी घर पर भी कर सकते हैं अपनी ही तस्वीर देख करके। ग्रिप बनाइए, घुटने को अपने सीने की तरफ दबाइए, पेट पर दबाव दीजिए। श्वास को छोड़ते हुए गर्दन को ऊपर उठाएंगे, नासिका को घुटने से लगाने का प्रयास करें। 1 2 3 4 5 6 7, वापस आइए। पैरों को सीधा कर लीजिए, पंजों में गैप बनाइए, हथेली आकाश की तरफ रखिए। लंबी गहरी श्वास भरिए, लंबी गहरी श्वास छोड़िए। लंबी लंबी श्वास भरिए, लंबी लंबी श्वास छोड़िए। लंबी लंबी श्वास भरिए, लंबी लंबी श्वास छोड़िए। 2-3 बार और करेंगे। महेश का मोबाइल अच्छा से बड़ी पीछे। दोनों हाथ की हथेली जमीन की तरफ रखिए। शरीर, हाँ, दोनों हाथ की हथेली जमीन की तरफ रखेंगे। जंघाओं के पास रखेंगे दोनों हाथ की हथेली जमीन की तरफ। अब श्वास को भरते हुए अपने बाएं पैर को केवल 30 डिग्री उठाएंगे। पैरों में किसी भी प्रकार के शून्यपन के लिए उत्तान पाद आसन, एक पाद उत्तान पाद आसन। होल्ड कीजिए, सभी करें, जहां तक हो सभी करें। 1 2 3 4 5 6 7, धीरे धीरे वापस आइए। दूसरे पैर से कीजिए, 30 डिग्री उठाएंगे ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7, वापस आइए। लंबी गहरी श्वास भरिए, छोड़िए। दोनों पैर उठाएंगे मिलाते हुए 30 डिग्री, सभी उठाइए 30 डिग्री। 1 2 3 4 5 6 7, वापस आइए श्वास छोड़ते हुए। लंबी गहरी श्वास भरिए, बायां पैर केवल उठाएंगे 30 डिग्री, उठाइए सब। बिल्कुल पैर तने हो, घुटने कहीं से मुड़े ना, किसी प्रकार की लचीलापन ना हो बॉडी में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वापस आइए। दाहिना पैर को उठाएंगे, दूसरे पैर को। लंबी गहरी श्वास भरते हुए पैर को उठाइए, घुटने मुड़े ना, बिल्कुल तने हुए पैर हो। नस नाड़ियों में खिंचाव अनुभव कीजिए, रक्त का संचार बढ़ रहा है पैर में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, धीरे से वापस आइए। दोनों पंजों को मिलाइए,
30 डिग्री उठाएंगे। श्वास भरते हुए 30 डिग्री उठाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस आइए। इसी तरीके से घर में भी जब सोना है तो पैर के नीचे 2-3 तकिए लगा करके सोना है। यदि किसी के भी पैर में सूजन हो, वो सूजन सप्ताह भर के अंदर में दूर हो जाएगी। हार्ट की यदि किसी प्रकार की समस्या हो, पैर के नीचे तकिया डाल के सोना शुरू कीजिए। पैर में यदि झंझनाहट या सूनापन ज़्यादा रहता हो तो पैर के नीचे तकिया डाल करके सोना शुरू कर दीजिए। सप्ताह भर के अंदर सब ठीक हो जाएंगे। उसी के लिए कराया जाता है उत्तान पादासन। अंतिम राउंड कीजिए। लंबी गहरी श्वास भरिए। बाएं पैर को केवल 30 डिग्री उठाएंगे। केवल 30 डिग्री उठाइए। इस पर थोड़ा और होल्ड करेंगे। 1 2 सभी उठाइए। 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आइए धीरे धीरे। दूसरे पैर से करेंगे। लंबी गहरी श्वास को भरते हुए दूसरे पैर से करेंगे। उठाइए धीरे धीरे, होल्ड कीजिए। सभी करें, कुछ ना कुछ सब करें। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आइए। लंबी गहरी श्वास भरिए, छोड़िए। लंबी गहरी श्वास भरेंगे। दोनों पंजों को मिलाइए। एक साथ 30 डिग्री तक उठाइए। होल्ड करेंगे। घुटने ना मुड़े। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आइए धीरे धीरे। लंबी गहरी श्वास भरिए, छोड़िए। 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 लंबी गहरी श्वास भरिए। बाएं पैर को 45 डिग्री उठाइए। बाएं पैर को 45 डिग्री उठाएंगे। होल्ड करेंगे। अपने आँखों से पैर के अंगूठे दिखने चाहिए। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आइए। एक पैर उठाना है। दूसरे पैर से करेंगे। लंबी गहरी श्वास भरिए। श्वास के साथ करें।